नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ससुराल सुख की रार, दिना दो चार, अतिथि बनो लेकिन एक तय तिथि तक। अगर आप भी किसी के यहाँ अतिथि जरूरत से ज्यादा समय तक रहे हो तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक प्रचलित लोक कथा है। एक बार एक नाई के बेटे की नई नई शादी हुई थी। अपनी पत्नी को लेने के लिए वो पहली बार अपने ससुराल गया। वहां उसकी खूब खातिरदारी हुई। ससुराल पक्ष के सभी लोग उसका बड़ा ख्याल रखते थे। उसे कुछ भी नहीं करना पड़ता था। यह सब देखकर उसके मन में एक विचार आया कि जिंदगी में ऐसे मौके कम ही आते हैं। क्यों ना कुछ ज्यादा दिन यहाँ रुक कर ऐश कर ली जाए। घर जाकर तो फिर से काम धंधे पे लगना ही है। इस तरह उसने रुकने का मन तो बना लिया, लेकिन समस्या ये हो रही थी उसके साथ कि ये कहाँ कैसे जाए। उसे एक उपाय सूझा। उसने दीवार पर लिख दिया, ससुराल सुख की सार, यानी ससुराल में सभी सुख है। उसने सोचा कि इसे पढ़कर सभी समझ जाएंगे कि जवाई सार के मन में क्या है। दूसरे दिन सुबह जब सालिया वहां पर आई तो उनकी नजर दीवार पर पड़ी। वो तुरंत लिखने का औचित्य समझ गई। उन्होंने सोचा कि जीजाजी का इरादा तो और आवभगत कराने का है। उन्होंने तुरंत उसके नीचे लिख दिया, दिना दो चार, यानी ससुराल दो चार दिन के लिए ही सुख की सार है। जवाई ने वो पंक्ति पढ़ी तो वो समझ गया कि मेरे ससुराल वाले मुझे जल्दी रवाना करने के चक्कर में हैं। उसने सोचा कि थोड़ी मोहलत मांग ली जाए। उसने आगे लिख दिया, दिना 10-20। दोपहर को सालियों ने एक बार फिर पढ़ा तो उन्होंने आगे लिख दिया, पनाह 25, यानी जूतियां 25। यानी यदि आप अधिक दिन रुकेंगे तो खातिरदारी नहीं, अपमान होगा। जवाई ने जब ये पंक्ति पढ़ी तो उसे समझ आ गया कि यहाँ अब ज्यादा दिन रुकना ठीक नहीं है, वरना खातिरदारी के चक्कर में तीमारदारी न करवानी पड़ जाए। उसने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और पत्नी को लेकर अपने गांव चला गया। दोस्तों, जवाई ने वाकई समझदारी दिखाई और अपनी फजीयत होने से बचा ली। तभी तो कहते हैं ना कि रहीमन तब लागी ठहरिए, दान मान सम्मान, मान घटत देखिए जब ही, तुरत ही करिए पयान। मतलब यह है कि किसी के मेहमान बनकर तब तक ही ठहरिए जब तक कि वहां मान सम्मान मिले। जब लगे कि इसमें कमी आ रही है तो फिर बिना समय गवाए तुरंत ही वहां से निकल जाना चाहिए। यानी मेहमान का सम्मान केवल कुछ दिन तक ही होता है, उसके बाद तो वो मेहमान बोझ बन जाता है। अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान की तरफ नजर डालें तो आज के दौर में हर व्यक्ति अपने काम में इतना व्यस्त है कि बड़ी मुश्किल से ही अतिथि के सत्कार का समय निकाल पाता है। ऐसे में यह बात जानना समझना और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कभी किसी के यहाँ ज्यादा न ठहरे, फिर आप भले ही कितने महत्वपूर्ण मेहमान क्यों ना हो। यह अलग बात है कि आज मेहमान के पास भी ज्यादा दिन तक मेहमान नवाजी कराने का समय नहीं होता। उसकी भी अपनी समस्याएं होती हैं। लेकिन कई फुर्सतिये ऐसे भी हैं जो करते धरते तो कुछ नहीं, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने के मौके तलाशते रहते हैं। इसके लिए वे अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाकर ठहर जाते हैं। वे इस बात की कोई चिंता नहीं करते कि उस रिश्तेदार पर क्या बीत रही होगी। ऐसे लोगों की अकल तब ठिकाने आती है जब कोई रिश्तेदार उनका अपमान कर देता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि उस जवाई की तरह समय रहते अपने घर लौट जाओ। यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो अपनी कंपनी को अपना ससुराल समझकर उसके जवाई बन बैठते हैं और जो सुविधाएं उन्हें मिल रही है उसका वो दुरुपयोग करते हैं। उन्हें बस अपने ऐशो आराम की चिंता होती है। कंपनी के खर्च से उनका कोई लेना देना नहीं होता। कुल मिलाकर कंपनी के लिए कुछ करने की जगह
उनका ध्यान सिर्फ इस और ज्यादा रहता है कि ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें कैसे मिले और उसमें कमी ना रह जाए। हमारा अनुभव यह कहता है कि ऐसे लोग जल्द ही अपने किए का परिणाम भुगतते हैं, क्योंकि जब कुछ करोगे नहीं तो कौन आपके नखरों को बर्दाश्त करेगा। ऐसे लोगों को जल्द ही कंपनी से खो कर दिया जाता है, मतलब बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। हालांकि खो करने से पहले कंपनी उस साली की तरह इशारा करती है, लेकिन यदि आप उसे नहीं समझे तो फिर नतीजा पनाह 25 ही रहेगा। इसलिए अतिथि बनो, लेकिन तय तिथि तक, तभी हर जगह हर समय सम्मान पाओगे। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इस ज्ञान का लाभ उन्हें भी मिल सके। और आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे एक नई कहानी और एक नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।